बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा अफजल एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 12 की जो है वो कंटिन्यूशन है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टलेशंस के बारे में। हम कॉन्स्टलेशंस और उसके यूजेस को जो है वो आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम कॉन्स्टलेशन में डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्टार्स के बारे में। जी डियर स्टूडेंट्स, वही स्टार्स जिनके बारे में आपने काफ़ी दफ़ा जो है वो सुना होगा, जिसको हम जो है जैसे लियो स्टार है और मल्टीपल हमारे पास जो है वो स्पेस में जो है वो प्लैनेट्स और स्टार्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो आज हम उनको थोड़ा सा डिटेल में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टलेशंस के बारे में कि कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टलेशन जो है वो ग्रुप ऑफ स्टार होता है जो कि क्लियर पैटर्न बनाता है इन द नाइट स्काई। जब आप रात को कभी आसमान में देखें तो एक मल्टीपल जो स्टार्स होते हैं ना, उनका एक क्लस्टर आपको नजर आता है, एक ग्रुप जो है ना वो नजर आता है, वो बहुत ज़्यादा जो है वो शाइन कर रहा होता है। तो बेसिकली वो कॉन्स्टलेशन कहलाता है। ये पैटर्न जो है ना समटाइम इज ऑफन लाइक एनिमल्स, सम लाइक मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और एवरीडे ऑब्जेक्ट्स। मतलब कभी कभी आप उसको देखें तो कभी उससे कोई ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, कभी कोई ऑब्जेक्ट बन रहा होता है। तो ये सारा जो है ना वो एक जो ग्रुप है स्टार्स का वो कॉन्स्टलेशन कहलाता है। अब डिफरेंट कल्चर्स इनको अपनी स्टोरीज के लिए भी यूज़ करते हैं, कैलेंडर्स में भी यूज़ करते हैं और इनको नेविगेशन के लिए भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर से जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑल्दो जो स्टार्स होते हैं हमारे पास कॉन्स्टलेशन में, ये हर जो है वो यूजुअली जो है वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से और हमें बहुत, क्योंकि हम इनको अर्थ से देख रहे होते हैं इसलिए हमें ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज नज़र आ रहे होते हैं। बट ये अगर स्पेस में देखा जाए तो ये एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। इसी तरह जब अर्थ जो है वो अराउंड द सन रिवॉल्व यानी कि अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करती है, अपने साइकिल को एक साल के अंदर कंप्लीट करती है, तो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेस एट नाइट देखते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टलेशन भी हमें डिफरेंट नज़र आती है इन अ डिफरेंट सीजन। कुछ फेमस जो कॉन्स्टलेशन है हम उनको आज डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला है अर्सा मेजोरा और बिग डायपर। बेसिकली अर्सा मेजोरा जो है वो 7 ब्राइट स्टार्स होते हैं, जिसमें से 4 जो स्टार्स होते हैं वो एक बाउल शेप बनाते हैं और 3 जो है वो एक हैंडल शेप बनाते हैं। तो ये जो द स्टार एट द टिप ऑफ द बाउल पॉइंट टुवर्ड द पोल स्टार, जो एक मेन जो बाउल पॉइंट पे स्टार होता है वो बेसिकली पोलर स्टार की तरफ होता है। तो ये कॉन्स्टलेशन जो है वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए जो है मोस्टली जो है वो यूज़ की जाती है। सेकेंड हमारे पास आता है लियो। लियो जो है वो एक ब्राइट कॉन्स्टलेशन है जो कि हमें विजिबल होता है मार्च टू मई में, और ये स्टार जो है एक पैटर्न बनाते हैं जो कि एक लाइन की शक्ल दे रहा होता है। तो ये कॉमनली जो है स्प्रिंग सीजन की बिगनिंग, यानी कि इसको देख के लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि अब स्प्रिंग सीजन जो है ना वो स्टार्ट होने वाला है इन द नाइट स्काई। जब इसको देखते हैं तो लोग इस चीज़ से जो है वो अंदाजा लगाते हैं इसकी प्रेजेंस की वजह से। सो नेक्स्ट हमारे पास है ओरियन। ओरियन जो है वो ईजीएस्ट कॉन्स्टलेशन है जिसको हम इजीली जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके सेंटर में जो है वो 3 स्टार्स होते हैं जो कि एक ऑरियंस बेल्ट बना रहे होते हैं और रेस्ट ऑफ आउटलाइन जो है फिगर ऑफ अ हंटर, ये बेसिकली क्लियरली विजिबल होता है ड्यूरिंग विंटर नाइट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेट बियर। ग्रेट बियर जो है वो एक लार्ज कॉन्स्टलेशन है जिसके अंदर जो है एक बिग डायपर भी आ जाता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स शेप, और ये एक बहुत लंबे अरसे से नेविगेशन और आइडेंटिफिकेशन नियर बाय कॉन्स्टलेशन के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर आपने किसी और कॉन्स्टलेशन को आइडेंटिफाई करना है या आपने किसी नेविगेशन का यानी कि प्रोसेस जो है वो चेक करना है, रास्ते को चेक करना है, तो ग्रेट बियर जो है वो एक लंबे अरसे से चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ड्यूरिंग नाइट टाइम। अब हम इसके यूजेस को डिस्कस करते हैं कॉन्स्टलेशन के। कॉन्स्टलेशन जो है मेनी ईयर्स मेनी सेंचुरीज से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ नेचुरल गाइड इन द नाइट स्काई। सेलर्स जो हैं बेसिकली स्टार लाइक पोलैरियस है, नॉर्थ स्टार है, ये डायरेक्शन फाइंड करने में हेल्प करता है क्योंकि ये बेसिकली एक फिक्स पैटर्न में बनते हैं इन द नॉर्दर्न स्काई। हम इनको भी इस्तेमाल करते हैं फॉर सीजनल कॉन्स्टलेशन के। बेसिकली एक नेचुरल कैलेंडर है जिसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब जो है प्लांटिंग या हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम है या नहीं है। और आज के दौर में जो मॉडर्न टूल्स हैं लाइक जीपीएस है, वो जीपीएस ने रिप्लेस कर दिया है स्टार नेविगेशन को। अदरवाइज जो हमारी प्रीवियस सेंचुरीज हैं उनके अंदर जो है वो स्टार नेविगेशन के थ्रू ही रास्ते तलाश किए जाते थे, उन्हीं के थ्रू जो है वो ट्रेवल किया जाता था और उन्हीं के थ्रू जो है वो फार्मर्स अपनी जो है वो प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग को मैनेज करते थे। उसी के साथ साथ हमारी जो एजुकेशन एस्ट्रोनॉमी है वो भी वही कंट्रोल करता था, ठीक है। उसी के साथ कल्चरल ट्रेडिशन है हमारे पास और मल्टीपल हमारे जो इवेंट्स और जो ओकेजन्स हमारे होते थे बेसिकली वो सब कंट्रोल या फाइंड आउट या मेजर जो है वो कॉन्स्टलेशन के थ्रू ही किए जाते थे डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया स्टार्स के बारे में और अर्सा मेजर के बारे में, लियो के बारे में
और बियर्ड के बारे में, मतलब हमारे पास मल्टीपल स्टार्स, हमने आज उनको जो है वो डीपली डिस्कस किया। उसी के साथ हमने कॉन्स्टलेशंस के यूजेस को भी जो है वो डिस्कस किया। आई होप आपको जो है वो आज का लेक्चर समझ आया होगा, अंडरस्टैंड किया होगा अपने उस कॉन्सेप्ट को और इस पूरे चैप्टर को भी, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी लास्ट वीडियो और आज हम जो है वो ग्रेड 7 की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई होप आपको तमाम कॉन्सेप्ट साइंस के जो है वो डीपली अंडरस्टैंड हुए होंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट ग्रेड की बुक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।